हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी बच्चे क्लास 12वीं में हैं वो तैयार हो जाएं, पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है, उसका एक छोटा सा पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी। तो इसके कुछ फॉर्म को समझने हैं, इसके फार्मूले को समझने हैं और हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी कैसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी क्या है, इसी को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डी वाई बाई डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब बोलोगे पी क्या है और क्यू क्या है। तो ये जो पी है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, या नहीं तो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी कोई नंबर हो सकता है, या नहीं तो x से रिलेटेड कोई फंक्शन होगा। q भी वही है, p और q आर द सेम थिंग। सेम थिंग बोलने का मतलब ये हुआ कि दोनों या तो x के फंक्शन होंगे या नहीं तो कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू sin x। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, p की वैल्यू 1 बोलेंगे, ठीक है ना। और q क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू के बाद जो पूरा का पूरा चीज है वो q है, यानी कि q इस केस में है sin x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल 2 है आपके पास, y का कोफिशिएंट 1/x है, तो मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू e टू द पावर x, ऐसे ही तो लिखेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है आपके पास, y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x एंड q क्या लिखेंगे हम लोग, q इज इक्वल टू 1/x, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये p और q आपको पहचानने आनी चाहिए। तो ये स्टेप 1 है। अगर आपको इस तरीके की चीज आपको गिवन हो तो p और q को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इसको आगे प्रोसीड करना हो तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके देखते हैं। सपोज ये एग्जांपल है आपके पास dy बाई dx, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, FACTOR। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जिसको आपको इंटीग्रेट करना हो, जिसको शॉर्टकट में IF भी बोलते हैं, ठीक है ना, IF बोलते हैं। तो जो IF होता है बेसिकली उसको लिखते हैं E, एक्सपोनेंशियल, हमेशा टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ पावर p dx। आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे तो नहीं चला गया, हाँ ठीक है, e टू द पावर p dx आपको मिल रहा है देखने को। ये इंटीग्रेशन का साइन है, s नहीं है। पहले केस में p 1 है, तो आप क्या लिखोगे 1 dx और फिर इसका इंटीग्रेशन जो कि आपको सिर्फ x मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला है क्या, e टू द पावर x। सिमिलरली यहां पर आप क्या लोगे, अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो क्या लिखोगे आप, e टू द पावर, क्या लिखोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे, 1/x dx ये हो जाएगा log x, ये आपको मिल जाएगा log x। अब हमें मालूम है e टू द पावर log x आपको सिर्फ x देता है, सो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर x मिल गया, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको x मिल गया। सिमिलरली यहां पे भी आप देखो 1/x log x है आपके पास p, तो यहां थर्ड के लिए भी आप निकाल सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ऐसे ऐसे करके पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है p और q को पहचानना, दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। अब बोलोगे सर इसके बाद क्या करना होता है, देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये इसका पूरा, ये आप जो देख रहे हो ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अल्टीमेटली सॉल्व करके हमें इस फॉर्मेट में आना है और इसी से एक स्टेप आगे आपको आंसर मिल जाएगा जब आप इस इंटीग्रेशन को खत्म कर लेते हो, ठीक है बच्चों। तो इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे पूरा कंप्लीट,
ताकि आप पूरा का पूरा समझ जाओ। ठीक है बच्चों, तो देखते रहो और बने रहो, जाना नहीं है आपको। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये ले लेता हूं, ये वाला एग्जांपल, dy by dx plus y by x log x is equal to 1 by x। ये करके देखें, कंप्लीट करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। तो अगर मैं लिखूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, e to the power x log x dx। ठीक है, यही लिखेंगे हम लोग। सॉरी, ये 1 by x log x dx। ठीक है ना, साफ साफ लिख लूं, चलो और साफ साफ लिख लेते हैं, 1 by x log x dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको मालूम है कैसे करना होता है। पहले आप log x को t ले लो, बेसिक वाला इंटीग्रेशन है, कुछ हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ log of x t ले लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मुझे मिलेगा 1 by x dx is equal to dt। ठीक है, 1 by x dx is equal to dt। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको dx by x, तो आपको मिल जाएगा dt अपॉन t मिल रहा है ना आपको, dt अपॉन t। तो e to the power log of t मिल गया मुझे। ठीक है, क्या मिल गया, e to the power log t, यानी कि सिर्फ t मिलने वाला है आपको, t यानी कि log x। ये मुझे log x मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहला काम तो खत्म हो गया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है ना, हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली, तो सिर्फ इसी को सेलेक्ट करते हैं, बाकी को मैं हटा देता हूं। ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया है। अब आपको करना क्या है, इसको फॉर्मूले में डाल देना है। y आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। यही तो करना है आपको ना, आपने if तो पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है। तो y इंटू if log x है, तो यहां आप लिख दोगे log x। q आपके पास है 1 by x, तो आप लिखोगे 1 by x, और if तो आपके पास log x है dx प्लस c। अब इस चीज को आप समझो और इसको फिनिश कर डालो। इस चीज को आप थोड़ा समझो और फिनिश कर दो, तो आपको मिल जाएगा y इंटू लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर log x को आप t ले लो, यहाँ पे क्या करोगे, log ऑफ x को t ले लो, तो मिल जाएगा 1 by x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, तो हो जाएगा t dt। log x को तो आपने t ले लिया और dx by x dt हो गया प्लस c। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, y इंटू लॉग x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t क्या था, log x। तो आपका आंसर अल्टीमेटली क्या मिलेगा, y log x इज इक्वल टू log ऑफ x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके देखते हैं, लेकिन आप लोग पहले इसको समझ जाओ, नोट कर लो अच्छे से। तो बच्चों आगे करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 1 by 1 कर लेते हैं, करने तो सारे ही हैं, तो 1 by 1 करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ एंड डू इट स्लोली, 1 by 1 बड़े आराम से। एक बार आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले, एक्सरसाइज 9.6। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू sin x। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें करोगे क्या, आप पहले p और q को पहचान लो। p आपके पास है 2 और q आपके पास है sin x। ठीक है, p और q आपने पहचान लिया। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि if। ये होता है if। इसको लिखेंगे कैसे, e टू द पावर p dx लिखेंगे। ठीक है, p क्या है, 2 है, एक नंबर है। ये जो इंटीग्रेशन साइन है ऊपर है, नीचे नहीं है, बल्कि इसके e के ऊपर है।
ये लिखेंगे हम तो 2dx मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, ये हो गया e टू द पावर 2x, ये हो गया if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या लिखेंगे y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। इसी फॉर्मेट में आपको बेसिकली काम करना है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा बार बार ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, याद हो जाए और परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आई एफ और क्यू आप डाल दो और सिंपल सा जो इंटीग्रेशन हमने सीखा है वो कर लेते हैं। आई एफ है e टू द पावर 2x, तो आप यहाँ लिखोगे e टू द पावर 2x, यहाँ भी q इंटू आई एफ लिखोगे आप, ये हो गया e टू द पावर 2x और q है sin x और ये हो जाएगा e टू द पावर 2x। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है इसको आप अलग से लेके सॉल्व कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अलग से लिख सकते हो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x e टू द पावर x dx। अब आपको इंटीग्रेशन वाली चीजें देख के समझ में आ गई होगी बात कि भाई ये तो बाई पार्ट से ही हो सकता है, राइट। तो ये है फर्स्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट, और ये है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो पहला फंक्शन होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ e टू द पावर 2x है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल हम लोग क्या लिखेंगे e टू द पावर 2x, माइनस करेंगे जो फंक्शन हमने पहले छोड़ा था इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos x हो जाएगा और इसको हमने इंटीग्रेट किया है तो e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 भी आएगा, e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 भी तो आएगा। ठीक है, ये मिल गया है, लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, ये बाई पार्ट्स कंटिन्यूड होगा और इसको छोड़ दो, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे sin x e टू द पावर 2x होल डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ, हाफ को तो भैया पहली बार छोड़ दो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया cos x, सेकेंड फंक्शन हो गया e टू द पावर 2x। हाँ, आप लोगों ने बाई पार्ट्स तो पढ़ा ही होगा, देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले पूरा बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो, ठीक है, फिर आप माइनस साइन दोगे तो cos का जो, मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, इतने को इंटीग्रेट करना है ना, ये तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, ये वाला एज इट इज कॉपी, माइनस के बाद में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो माइनस के बाद कंटिन्यू करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। cos का जो आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन वो माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा और e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 ये तो करेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो यहाँ 2 पहले से भी था ना, पहले से भी था तो ये 4 हो जाएगा dx। अब आप ध्यान से जरा सोचो i क्या था मेरे पास, ये वाली चीजें i की वैल्यू थी ना, तो वापस आ गया माइनस आई बाई 4। देखो इसको हम लोगों ने i लिया था तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ i बाई 4 ही तो लिखेंगे, तो इस पूरे को आप लिखो i बाई 4, ठीक है ना, और यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है, यहाँ भी तो 4 आएगा ना, क्योंकि ये e टू द पावर 2x से इंटीग्रेट करेंगे तो 2x बाई 4, यहाँ भी 4 वहाँ भी 4। तो अल्टीमेटली करना क्या है आपको, इस पूरे को हटा करके लिखना है माइनस आई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस आई बाई 4। माइनस आई बाई 4 को आप इधर लाओगे तो i प्लस आई बाई 4 यानी कि 5i बाई 4 मिलेगा आपको। ठीक है, आपको क्या मिला, 5i बाई 4, 5i बाई 4, ठीक है, ये मिला, इज इक्वल टू 1 बाई 4 साइन एक्स e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई 4 cos ऑफ x e टू द पावर 2x। ठीक है, यही तो मिला आपको, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहां से आपको i मिल जाएगा, ठीक है, यहां से आपको i मिल जाएगा 5 साइन x e टू द पावर 2x प्लस 5 cos x e टू द पावर 2x। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आप वापिस आ जाओ मेन इक्वेशन में जो हमारे पास काम था, आपको दिख रहा है बच्चों, फैंटास्टिक। अब आप वापिस आ जाओ, वापिस में हम लोगों ने क्या लिखा था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू द पावर 2x था, इज इक्वल टू q। अब ये पूरा इंटीग्रेशन फैक्टर जो i था वो यही था ना, इसके बाद वाला राइट साइड वाला 5 sin x e टू द पावर 2x प्लस 5 cos of x e टू द पावर 2x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, लोग इसको नोट करो, फिर दूसरा और तीसरा भी करके देखते हैं। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। ठीक है बच्चों, इसका आप लोगों ने नोट किया सब कुछ, एक एक चीज अच्छे से। यहाँ पे माइनस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि यहाँ माइनस आएगा, वैसे दिस इज द माइनस साइन है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और 5 के नीचे आना था, ये 1/5 है बेसिकली, 1/5 है ये, इसको आप लोग ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चा लोग, जनरल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, दूसरा है तो एक और करके देख लेते हैं ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, एक भी चीज में छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं, सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस 3 बाई ई टू द पावर -2x। तो आप पहचान लो p क्या है, p 3 है और q क्या है, e टू द पावर -2x है। तो सबसे पहला काम क्या है, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना। तो if में क्या लिखूंगा, if में क्या लिखूंगा, e टू द पावर p dx लिखूंगा ना। p क्या है, 3 है, ये हो जाएगा 3 dx, तो हो जाएगा e टू द पावर 3x। if मिल गया ना आपको। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर -2x। q हो गया ना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस वन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या मिलेगा, y इंटू e टू द पावर 3x e टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही रहता है ना, दिस इज e टू द पावर x रहता है प्लस c रहता है। तो y इंटू, ये आपका आंसर मिल गया, y इंटू e टू द पावर 3x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। कुछ भी नहीं है बच्चों, बड़ा आसान है। थर्ड वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहां पहचानो p क्या है और q क्या है। तो p यहां क्या मिलेगा मुझे, 1/x, q क्या मिलेगा मेरे को, x²। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि e टू द पावर p dx। p क्या है, 1/x है, 1/x यानी कि log x। सो e टू द पावर log of x। e टू द पावर log x क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ log यार, याद रखा करो। e टू द पावर log x आपको सिर्फ x मिलेगा। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। अब आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये है dx। ठीक है, ये मिल जाएगा मेरे को xy इज इक्वल टू, ये x क्यूब मिल गया ना, इसे आप x क्यूब लिखो, दिस इज योर x क्यूब। ये हो जाएगा x4/4 प्लस ऑफ c, xy इज इक्वल टू x4/4 प्लस c। थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 कर लिया ना, कोई डाउट नहीं है। 4 करके देखते हैं क्या इसमें कुछ नया है। नया कुछ नहीं है बच्चों, वही सेम प्रोसेस सेम मेथड फॉलो करना है और पूरा का पूरा एनसीईआरटी फिनिश कर डालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे लिए। dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। ठीक है, यही था। तो p हो जाएगा मेरे पास sec x और q हो जाएगा tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने सबको फॉर्मूले भी दिए थे,
तो किसी को याद है लिस्टिंग पूरी? किसी को याद है कि क्या था फॉर्मूला हमारे पास? नहीं? चलो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। इसको याद रखना बच्चों, भूलना नहीं है, ठीक है ना? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स होता है, क्या होता है ये? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये होता है। तो देखो e टू द पावर लॉग कुछ भी रहे वो हमारे को लॉग हट जाता है, e भी हट जाता है और मिलता क्या है? सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यही तो मिलता है ना, फॉर्मूला तो यही होता है। e टू द पावर लॉग एफ एक्स, सिर्फ एफ एक्स मिलता है आपको। तो y इंटू दिस थिंग सेक एक्स प्लस ऑफ टैन एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan x इंटू sec x प्लस tan x, ये होता है। ठीक है, बढ़िया है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं इंटीग्रेट। अब आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसके बाद बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा sec x tan x dx प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या होता है? सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स लगा लो, क्या होता है? या फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स लगा लो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स सिर्फ सेक एक्स मिलता है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ सेक एक्स मिलता है, सेक एक्स। और सोचो tan स्क्वायर एक्स से क्या होगा, ठीक है ना, tan के मैसेज, ठीक है। tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा तो सोचो, फॉर्मूले याद हैं, tan स्क्वायर के भी फॉर्मूले होते हैं, याद रखा करो। ये होता है tan x माइनस ऑफ x, आप लिख लो tan x माइनस ऑफ x। यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा tan x माइनस ऑफ x प्लस, हो गया, दैट इज y इंटू सेक x प्लस tan x इज इक्वल टू सेक x प्लस tan x माइनस x प्लस c, ये हो गया। ठीक है बच्चों, समझ जाओ कितना इजी होता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आपको करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो आपको कोई भी डाउट होता है अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड या जेईई मेंस या जेईई एडवांस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डाउट भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। सबको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई 3 महीने बच्चे हैं जेईई में और हार्डली 4-5 महीने बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अभी भी अगर आप सीरियस होते हो, अभी से आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलो इसको नोट करो, 5वां क्वेश्चन करेंगे इसके आगे। तो बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इसमें बोलोगे सर यहाँ तो cos स्क्वायर एक्स कहाँ से आ गया, पहले तो dy बाई dx अकेला हुआ करता था। तो आपको भटकाने के लिए कुछ अलग सा इक्वेशन भी दिया जा सकता है, आपको उस फॉर्मेट में खुद से चेंज करना पड़ेगा, आपको उस फॉर्मेट में खुद से लाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मेट? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे दे दिया गया है cos स्क्वायर एक्स, तो आप क्या करोगे, थ्रू आउट cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, LHS में भी RHS में भी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा dy बाई dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको ये मिल चुका है dy बाई dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल चुका है। आपको p यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है, p अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और q क्या मिला आपको? q है tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये q है आपके पास, p और q दोनों है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? if e टू द पावर p dx, यही तो होता है ना।
p क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है डी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सोचो जरा। हमने सारे फॉर्मूले किए हुए हैं, हम लोगों ने सारे फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, उसमें से आप देखो ध्यान से कि सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। सेक स्क्वायर एक्स dx बच्चों की फॉर्म, ठीक है। अगर आपको याद हो, हम जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन करो तो फॉर्मूले को आप लेके बैठो। ये tan x माइनस, जब भी आप सेक स्क्वायर एक्स का आपको मिलता है ना तो क्या मिलेगा आपको, फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला शीट आपके पास होगा ही, इस्तेमाल कर लो। सेक स्क्वायर dx होता है tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan x होता है e टू द पावर tan x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सेक स्क्वायर एक्स dx आपको क्या देगा, आपको tan x देगा। तो क्या लिखेंगे y इंटू ई टू द पावर tan x, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग q इंटू दिस e टू द पावर tan x, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा q है, इसको आप क्या लिख सकते हो tan x सेक स्क्वायर एक्स e टू द पावर tan x। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो नीचे cos स्क्वायर था ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूसेबल टू इंटीग्रेबल फॉर्म में आप इसको रिड्यूस कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन। लिख सकते हो लेट tan x इक्वल टू t। क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये dt बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स भी है dx भी है तो dt बन जाएगा आपका। ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर tan x, और सेक स्क्वायर एक्स dx तो dt बन जाएगा, और ये t है e टू द पावर t, e टू द पावर t tan x की जगह भी t। ये अब आपको मिल चुका है, ये बाय पार्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस इसको आप डिफरेंशिएट करो t को, तो ये 1 मिल जाएगा, और ये e टू द पावर t dt मिल जाएगा। तो ये t e t हो गया माइनस e t हो गया दिस वन। अब t को आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दो tan x, ठीक है ना। t को वापस आप tan x डाल दो तो आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा tan x e टू द पावर tan x, है ना, e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर tan x, ठीक है। ये मिल गया आपको, बढ़िया ना, ये मिल चुका है आपको। तो बच्चों इससे आप समझ जाओ कि और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, है ना। देखो कितना अच्छा इंटीग्रेशन आ गया, प्लस सी आप लगा दो। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 1 to 5 कर रहे हैं, बाकी के मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए। 5 ऑनवर्ड्स 6 ऑनवर्ड्स भी आपको मिलेगा। बस लाइक कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लो, आपको बोर्ड होने तक सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।